Hello everyone, welcome to Agri Innovation, a platform sponsored by Rani Lakshmibai Central Agricultural University. आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है आर्टिफिशियल रेन मेकिंग एंड क्लाउड सीडिंग। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके यूएसए, चाइना, जापान एंड वेरियस अदर कंट्रीज अपने कंट्री में आर्टिफिशियली रेन को इंड्यूस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्लाउड सीडिंग, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है, व्हाट इज़ अ मेथड ऑफ डूइंग क्लाउड सीडिंग, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, आई एम भव्यराज, a BSc Agriculture second year student of Rani Lakshmibai Central Agricultural University, Jhansi. What is cloud seeding? It is defined as the process to induce rain in a moisture filled cloud. Means वैसे क्लाउड जिसमें पहले से मॉइस्चर है उसमें रेन इंड्यूस करते हैं। अब कैसे इंड्यूस करते हैं? By sprinkling the upper reaches of cloud with chemicals such as common salt or silver iodide, usually with the help of jets fixed to the aeroplanes. इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, सपोज करिए कि ये एक क्लाउड है और इस क्लाउड का मॉइस्चर को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर वाया प्लेन हम लोग इसके ऊपर AgI या NaCl के ड्रॉपलेट को स्प्रिंकल कर देंगे। अब ये NaCl और AgI क्या करेगा, ये आसपास के मॉइस्चर को एक्यूमुलेट करके बिगर क्लाउड बना देंगे जिसके कारण रेनफॉल हो जाएगा। प्लीज नोट, क्लाउड सीडिंग डज नॉट क्रिएट मॉइस्चर। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके तहत जो आसपास के मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं एयर में उससे हम लोग रेनफॉल कॉज करते हैं। Now the next question which comes in our mind is why do we use it? We should use it because according to the studies of World Meteorological Organization, by the year 2025, 2/3 of the world population will live under the severe water stress condition because of the rapid growth of agricultural and industrial sector and also because of population explosion. Though India get a higher amount of rainfall as compared to other parts of the world, the large infrastructure and water-intensive agricultural practice make India vulnerable to even to the minor swings in the rainfall pattern. This diagram shows the projected water scarcity in different regions of the world. Here, the areas marked by red shows physical water scarcity regions, and the areas marked by yellow shows economic water scarcity regions, and the area which are marked blue, they shows little or no water scarcity region. So, in this diagram, you can find that by 2025, almost 2/3 of the earth may face water scarcity. Now, the next question which comes in our mind is, how does cloud seeding work? For understanding this, let's look at the diagram. ये क्लाउड है, ये एरोप्लेन है और यहाँ पर क्लाउड सीडिंग हो रही है। सबसे पहले हम न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं जो AgI या फिर कॉमन सॉल्ट का बना होता है। इसे हम लोग एरोप्लेन में फिल करते हैं और जब एरोप्लेन लो मॉइस्चर कंटेनिंग रीजन के ऊपर से जाता है तो वो क्लाउड्स की रीचेस या फिर टॉप पे स्प्रिंकल कर देते हैं। ये न्यूक्लियाई मॉइस्चर को एक्यूमुलेशन में हेल्प करती है जिसके कारण आइस क्रिस्टल क्लाउड के अंदर वो लार्ज हो जाते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर वो नीचे रेनफॉल के फॉर्म में फॉल कर जाते हैं। ये होता कैसे है? इफ यू लुक एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, सपोज यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल को स्प्रे किए हैं क्लाउड के ऊपर। पहले तो ये जो न्यूक्लियाई हैं वो अपने आसपास के मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेंगे। पहले जो मॉइस्चर इस क्लाउड या फिर एयर में प्रेजेंट थे वो बहुत छोटे थे, इतने छोटे थे कि ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर वो फॉल नहीं कर पा रहे थे, वो हवा में बह रहे थे। लेकिन जब ये सिल्वर आयोडाइड का पार्टिकल अपने आसपास के मॉइस्चर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा तो ये हैवी होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। क्लाउड के अंदर पार्टिकल के फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, पार्टिकल अपने से आसपास में टकराना शुरू कर देंगे। कुछ समय के बाद रेन ड्रॉप इतने बड़े हो जाते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर इन्फ्लुएंस में आके नीचे गिर जाते हैं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्लाउड सीडिंग का। केमिकल यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग, कौन कौन से केमिकल हैं जो क्लाउड सीडिंग के पर्पस के लिए यूज में लिए जाते हैं? मोस्ट कॉमन केमिकल जिनको क्लाउड सीडिंग के पर्पस के लिए हम लोग लेते हैं वो है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस। लिक्विड प्रोपेन has tendency to expand into gases. That's why it has also been used for this purpose. One advantage that liquid propane provides over silver iodide is that it can produce ice crystal at a higher temperature than silver iodide.
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड सीडिंग के बारे में। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कोल्ड क्लाउड सीडिंग और दूसरे होते हैं वार्म क्लाउड सीडिंग। पहले हम लोग देखते हैं कोल्ड क्लाउड सीडिंग के बारे में। इसमें हम लोग सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल को ऐसे क्लाउड में स्प्रिंकल करते हैं जिसमें मॉइस्चर तो प्रेजेंट हो, लेकिन मॉइस्चर जो हो वो आइस क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट हो, मीन्स बहुत कम टेम्परेचर पे प्रेजेंट हो, सुपर कूल्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मॉइस्चर आइस क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट है उसको रेन फॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर आयोडाइड। सिमिलरली जो वार्म क्लाउड सीडिंग है वो सेम टू सेम है जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि हम लोग न्यूक्लियाई को ऐड करते हैं लो मॉइस्चर कंटेनिंग एरिया में और वो न्यूक्लियाई एक्यूमुलेशन में हेल्प करती है मॉइस्चर को और एक बड़े रेन ड्रॉप को फॉर्मेशन करती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर फॉल कर जाते हैं। जो टू थिंग्स आपको अपने मन में ध्यान में रखना है, जो वार्म क्लाउड सीडिंग और कोल्ड क्लाउड सीडिंग को एक दूसरे से अलग बनाती है वो ये है कि कोल्ड क्लाउड सीडिंग में बेसिकली हम लोग सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं और वार्म क्लाउड सीडिंग में हम लोग मेनली सॉल्ट का यूज करते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड को। क्लाउड सीडिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट एडवांटेज तो यह है कि हम लोग इससे आर्टिफिशियली रेन को क्रिएट करवा सकते हैं अपने टाइम के मुताबिक। अगर हम लोग इससे रेन कहाँ कहाँ क्रिएट करवा सकते हैं, वैसे एरियाज में जहाँ पहले ज़्यादा रेनफॉल होता था लेकिन अब कम हो रहा है, या फिर वैसे एरिया जहाँ लंबे समय तक मॉइस्चर नहीं रुक पा रही है और जिसके कारण रेनफॉल नहीं हो पा रहा है। मीन्स अगर शॉर्ट में बोलूँ तो वैसे एरिया जो ड्रॉट से अफेक्टेड है या फिर हार्श क्लाइमेट से अफेक्टेड है। दूसरा इंपॉर्टेंस इसका ये है कि इससे हम लोग जो एरिया ज़्यादा हॉस्पिटेबल नहीं था रहने के लिए उसको हॉस्पिटेबल बना सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे फ्रेश वाटर का डिमांड को हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे हम लोग वहाँ पे क्लाउड सीडिंग के द्वारा रेनफॉल से हम लोग वहाँ पे फ्रेश वाटर के सोर्स या फिर फ्रेश वाटर रिसोर्स की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके दुबई में आज के समय अंडरग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है। क्लाउड सीडिंग से हम लोग अंडरग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, मीन्स ग्राउंड वाटर टेबल को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट क्लाउड सीडिंग की मदद से वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ रेन फेड एग्रीकल्चरल एरियाज, मीन्स वैसे एरिया जहाँ वर्षा आधारित कृषि होती है उसकी प्रोडक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? by increasing the rainfall in that area or by controlling the rainfall in that areas. It also allows the economic development of particular areas. इससे क्लाउड सीडिंग की मदद से हम लोग क्रॉप डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं जो प्रेसिपिटेशन के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्लाउड सीडिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट और मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ये अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके लिए हमें एडवांस और कॉस्टली इक्विपमेंट्स, क्वालिफाइड प्रोफेशनल और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण क्लाउड सीडिंग में जो हम लोग आउटपुट पाते हैं वो इसके इनपुट कॉस्ट को कवर करने में सफिशिएंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो क्लाउड सीडिंग में हम लोग पोटेंशियली हार्मफुल केमिकल्स का यूज करते हैं जो कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल को डैमेज जरूर करता है। अब हम लोग थर्ड डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो ये टेक्नोलॉजी अभी न्यू और एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, इसकी इफेक्टिविटी को अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है क्योंकि इसे अभी लार्ज स्केल पे कोई ज़्यादा यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करें तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट क्लाउड सीडिंग में अफेक्ट द वेदर इन अ नेगेटिव वे, मींस वैसे एरियाज जहां पहले नॉर्मल मॉइस्चर रिसीव हो रहे थे वहां ड्राउट एक्सपीरियंस होने लग सकता है बिकॉज वी आर एडिंग आर्टिफिशियल कंपाउंड टू ट्रिगर रेनफॉल विच चेंजेस द क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर एरियाज। और लास्ट डिसएडवांटेज के बारे में बोले तो लास्ट डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट कैन पोज अ नेगेटिव रिस्क फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स ये केमिकल जो हम लोग यूज करते हैं वो डायरेक्टली अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएंगे तो उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज करेंगे।